बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। आसिफ सलीमी साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा हुआ, एक बड़ा पावर शो था और स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी अवाम जो है वो इकट्ठी की। लेकिन इस जलसे की अहम बात ये थी कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि ये जलसा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाहे अमल देगी कि आगे की हिकमत अमली हमारी क्या होगी, कैसे हमने अपने सियासी मामला को लेकर चलना है। कैसे देखते हैं आज उस पावर शो को? सर, उस पावर शो की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले तो सर जो लंदन से जो एक वफ्द गया था, हाई प्रोफाइल एक वफ्द था, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ जेनेवा गई थी अपने एक निजी दौरे के अंदर। उस मामले पे आज वो जब गुजर रहे थे, बाज़ार से रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनके ऊपर आवाज़ें कसी गई, उनको टॉन्ट किया गया, उनके ऊपर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ ने उनको काफ़ी बुरा भला कहा। मतलब एक बहुत ठीक है, आप एहतजाज करें, आपको उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप इस हद तक आगे ना जाएं। ये काबिल मज़म्मत एक वाक़या है। आप उस मामले में क्या कह सकते हैं? क्योंकि मेरी नज़र में तो ये एक बहुत काबिल मज़म्मत सलीमी वाक़या साहब, है तो ये काबिल मजम्मत वाक़या, आपकी बात ठीक है। काजी फैसल साहब के साथ भी जो हुआ था वो भी काबिल है। बिल्कुल मजम्मत ऐसे ही था, है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही था। आप ये सोचें कि जब आप लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी थे ना वहां पे, जिन्होंने जी, आज वो जुमले कसे, ऐसे ही उन्होंने था। क्या बोला? उन्होंने कहा फार्म 47 की हुकूमत है। क्या ये फार्म 47 की हुकूमत नहीं है? लोग जवाब मांगते हैं, जो उन्होंने वोट डाले उसका लोग जवाब मांगते हैं। ठीक है, तरीकाकार वो गलत होगा, वहां पे खड़े होकर आवाजें नहीं कसनी चाहिए। या जिस तरह काजी फैसल साहब की गाड़ी के पीछे लोगों ने जिसको हमले का नाम दिया जा रहा है, वहां पे भी आवाजें कसी थी, जुमले कसी थे। लेकिन यहां तक नौबत क्यों आई, ये भी सोचने की बात है ना। जब आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके वोट से के हक से किसने महरूम किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही कोशिश रही अपने दौर के अंदर कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट करने का हक मिला। अगर अमेरिका के अंदर खलाबाज जो हैं वो खला से बैठ के वोट डाल सकते हैं, तो हमारे पाकिस्तानियों को ये राइट क्यों नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के वोट डालें? वो अपने वोट के लिए बात करते हैं। फिर आपने अगर उनका टैक्स का पैसा जो इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ, ओवरसीज का भी तो आता है ना सारा, उसी के अंदर वो भी उतने ही हकदार है। उसको चोरी किया, इलेक्शन को रिग्ड किया, और आपने वो फॉर्म 47 बनाए जिसकी जस्टिफिकेशन शायद आप भी नहीं दे सकते, या मरीम नवाज साहब या नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं दे सकते। इनकी अपनी पार्टी के अंदर ये तस्लीम किया गया कि नवाज शरीफ साहब भी जो है वो नहीं जीत सके। फिर उसके बाद काजी फैसल साहब पे बड़ी आवाजें कसी फॉर्म गई। 47 तो एक बयानिया क्रिएट किया गया है नहीं, ना सर। बयानिया नहीं, आपने फॉर्म 47 देखे नहीं है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे? लोगों ने देखे हैं, आप भी कभी उसको खोल के देखें। वो वाकई ऐसे लगता है जैसे कोई प्राइमरी का बच्चा हो, और उसने वो जिस तरह मरीम नवाज ने वो जाके नोट नहीं लिखा था मेरी है, वो जो काट रही थी, वो वैसे जी, ही बनाए गए हैं फॉर्म 47 इनका, क्योंकि सबका स्कूल ऑफ थॉट एक ही है ना, तो वो वैसे ही कटिंग करके इनको काम करने का बड़ा। आप एक बार वैसे दोबारा से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलें, उस पर फॉर्म 47 देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो बयानिया बनाया गया है या वो वाकई सच्चे हैं। और सर। अगर ऐसे मामला तो नहीं है तो कुछ इलेक्शन के हल्के खोल लें। दूसरी बात आ गई, अब काजी साहब वाली बात भी इसके साथ जी, ही जी, कर लें काजी साहब। कि जो 23 लोगों का आपने पीसीएल के अंदर नाम डाल दिया पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, जिन्होंने काजी साहब की गाड़ी के पीछे भागे या जुमले कसे, काजी साहब को सर छुपाना पड़ा। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे थे, जब पाकिस्तान वो जो इजाज चौधरी साहब की अहलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, जब लोगों के बच्चों को 5-5 साल के, 3-3 साल के, 1-1 साल के बच्चों को खींच के नीचे गिराया जा रहा था, जब अदालतों की राहदारी जमानत को हवा में उड़ाया जा रहा था और फिर भी गिरफ्तारियां हो रही थी, उस वक्त वजारत दाखिला कहाँ पे थी? उस वक्त इस तरह के एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे? आप वहां पे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में उनके पासपोर्ट कैंसिल करने जा रहे हैं, एक्शन लेने जा रहे हैं, क्यों? वो सबको पता है कि काजी साहब ने आपके लिए कितनी खिदमात की और आप जो है वो कर रहे हैं। तो ये मामला इनको, जब आप कुछ गलत करेंगे, लोगों के हक पे डाका डालेंगे, तो मेरा ख्याल है काबिल चलें सर, मजम्मत वो है, लेकिन रिएक्शन अब आएगा। पाकिस्तान के अंदर चलें, शायद आपके पास अथॉरिटीज होंगी। आप यूके के अंदर आपके पास कौन सी अथॉरिटीज चले, हैं आप जो आप पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे ना उनके, चले पाकिस्तान की उनके शरीयत पास, उनकी कैंसिल कर उनके देंगे। को यूके के, वैसे वो मेरा ख्याल है आना भी नहीं चाहते होंगे सर इस उनके तरह पास के। यूके की नेशनलिटी है, तो वो पाकिस्तान की वही ना नेशनलिटी अगर आप उसकी कैंसिल कर देंगे तो वो लेकिन देखें, फिर आप फिर एक टैग जो है ना पाकिस्तानी नयाद, वो नहीं होगा। तजाद ये है कि यहाँ पे जब किसी के घर पे हमला किया जाता है, किसी को पंजोता साहब, जी, इंतजार पंजोता साहब, उस पर वजारत दाखिला ने कोई एक्शन लिया? वहां पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उधर काजी साहब को किसी ने दो जुमले का नहीं एक्शन ले लिया। सर वो हाई प्रोफाइल एक शख्सियत है आपकी सर, पाकिस्तान के। बुनियादी इंसानी हकूक तो सबके एक है ना, वो तो ये नहीं कहते कि एक सर हाई वो प्रोफाइल ठीक रहता है है सर, और वो दूसरा है। लेकिन काजी साहब ने किसी का बुनियादी इंसानी हक के ऊपर तो डाका नहीं ना डाला था, जो या नवाज एक शरीफ नहीं ने नहीं नहीं किसी नहीं को। नहीं नहीं। अब अगर ये बात करें, बल्ले का निशान, 4 करोड़ वोटर को परेशान करना सर वो बुनियादी एक हक नहीं था फैसला उनका? था ना,
वो एक फैसला था सर। हक तो लिया ना आपने। अब डोनाल्ड ट्रंप की आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे भी केसेस थे, उनके जजेस बैठे, उन्होंने कहा पहले इलेक्शन लड़ ले, केस बाद में देखा जाएगा। सबने देखा वो काजी साहब ने 4 करोड़ वोटर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इस इलेक्शन में बाहर आया, उसके हक पे डाका नहीं डाला, उसका बुनियादी हक नहीं मारा। नहीं सर, आप फैसले से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप सर पूरा इलेक्शन देखें पर्सनल लेवल पे नहीं, इसका मेरे जात पे कोई इफेक्ट अकेले पे नहीं हुआ। आगे आते हैं सर, आज के जलसे के ऊपर बात करते हैं। मैं वही चले फिर आ जाते हैं जलसे पे। काबिल मुजम्मत है, लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये भी सोचने की बात है कि क्यों बातें यहाँ तक पहुंची। अब सलीमी साहब आपसे सवाल कि आपसे ये सोचने के आपने गलती कर ली है मेरे से सवाल पूछ। नहीं सर, मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा, आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जलसा हुआ, एक अच्छा तगड़ा पावर शो था, लेकिन शायद मेरे ख्याल में इतना इम्पैक्ट इसका इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने सूबे के अंदर वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो हिकमत अमली सामने आई वो शायद आज उस तरह की बातें होनी है जो इमरान खान साहब भी चाह रहे हैं। जिस तरह अलीमा खानम साहबा ने भी बात की उस दिन, उन्होंने भी कहा कि खान साहब की ये कोशिश है कि कुछ तहरीक चले, लोग निकलें। आज अलीमीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा कि अब डू और डाई वाले मामला हैं, अब या मरेंगे या मारेंगे। हालांकि वो इसका तर्जुमा भी गलत कर गए हैं, उनको बका की जंग का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने आज मरेंगे या मारेंगे वर्ड इस्तेमाल किया, यानी कि वो मान चुके हैं कि वो मर चुके हैं। नहीं, वो अब रिटेलिएट करने का बात कर रहे हैं कि हम अब निकलेंगे, अपना हक लेंगे, चाहे छीन के लेना पड़े। गंडापुर साहब ने तो हर दूसरी तकरीर के अंदर यही कह रहे हैं, हर जलसे के अंदर, हर मीटिंग के अंदर यही कह रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे नजर नहीं आ रहा। अमली तौर पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सर आपको लगता है क्या इमरान खान साहब को स्वाबी में आपने जलसा कर लिया, एक अच्छा पावर शो था, लेकिन हिकमत अमली जिसके लिए एक हाइप क्रिएट की गई थी कि हम नया आपको प्लान देंगे कि हमने आगे कैसे चलना है, एहतजाजी जलसों का एक सीरीज आप बना लेंगे, ठीक है, लेकिन ये प्लान तो नहीं है ना जी। तरीक़ेकार कैसे हो, क्या तरीक़ेकार आप अपना रहे हैं? सड़कों पे आके सिर्फ सड़कों पे आके आपको अपनी लीगल टीम को थोड़ा मजबूत करना चाहिए, केसों को तेज करवाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपनी आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करना चाहिए। आज इस तरह एक तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब को शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी अब जो है, और लीमा खानम भी ये कह चुकी हैं कि ट्रंप केड़ा साडा अब्बा लगता है। बज़ाहिर तरीके इंसाफ की जो अभी की लीडरशिप है, लगता है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सर पे छोड़ दिया इमरान खान साहब को। सर लीगल ये आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपके जो स्टेट के जो प्रेसिडेंट्स हैं या जो उनके हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो इतना ज़्यादा किसी के मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। अब एक ज़ियाउल हक के दौर की मिसाल उठा के देख लें, जब भुट्टो साहब के लिए एक नहीं, दो नहीं, 20 ममालिक ने कहा था कि जी भुट्टो साहब को छोड़ दीजिए, क्या हुआ उसका? सर इंटरनेशनल मुल्क नहीं, आप क्या मतलब आपका, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान के लिए भुट्टो की तरह के तमाम ममालिक उठ के आ जाएंगे और कहेंगे उस तरह का, देखें अमेरिका की बिला वजह की मुदाखलत तो पाकिस्तान तरीके से खुद भी नहीं चाह रही, बार बार क्लियर किया जा रहा है। मिस्टर गौर साहब ने भी यही कहा कि हमें अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है, खान साहब ने भी यही कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो न्यूट्रल हो जाए, ताकि जो बुनियादी हक हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, इंसाफ उनका भी बुनियादी हक है, उनको रिलीफ नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए। सर अगर खान की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल अमेरिकन कम्युनिटी, अमेरिकन स्टेट को, तो वो खान साहब बाहर आ जाएंगे। सही, ठीक है, वन लाइनर है सर। अमेरिका को अगर ज़रूरत है, ट्रंप साहब को ये सोच रहे हैं कि ये हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है आगे ईरान के मामला को अंदर टैकल करने के लिए, कतर के मामला को टैकल करने के लिए, आगे जो इब्राहिमी मुआहदे की जो बातें दोबारा से शुरू हो गई हैं। आपको ज़ल्मे खलीलज़ाद का वो वाला ट्वीट तो याद है जो इमरान खान साहब के लिए किया था, लेकिन आपने दूसरा ट्वीट नहीं देखा जो उसी के साथ ही उन्होंने किया था। उस मुआहदे के अंदर उन्होंने कतर में उस मुआहदा इब्राहिमी का जिक्र किया था। सही। और ये अब सब लोग जो मिडल ईस्ट में इनका जो अगला टारगेट है ट्रंप साहब का, पहले भी उन्होंने मुआहदा इब्राहिमी कराया, सब स्टेट्स को मिलाया, इसराइल को मंजूर करवाया, अभी भी यही करेंगे। लेकिन तरीके इंसाफ की मैं वही बात कर रहा हूँ कि कुछ शायद इस तरह के लोग सोच रहे हैं कि खान साहब को उनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए और शायद वहां से कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की, बैरिस्टर गौर साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की, आज लीमा खानम ने भी यही कहा, खान साहब ने भी किया, पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेंगे। सर अमेरिका ना अभी आए तो कोई मसला नहीं। सर पाकिस्तान की अदालतों से तो इंसाफ लेंगे, लेकिन बात सिर्फ आपकी प्रोसिक्यूशन की है ना। प्रोसिक्यूशन इस केस को कैसे, कितना और तेज़ी के साथ चलाता है, या उसको डिले टैक्टिक्स में लेके जाता है, या वकील सवाई आपके कितने तगड़े हैं कि वो आपको प्रोसिक्यूशन को हिलने ना दे। बात तो आपकी उसी लीगल टीम की आती है। लीगल टीम अगर आप ये चाहती है कि ये केसेस लंबे चलें, खान साहब अंदर बैठे रहें, एजिटेशन चलती रहे, तो ये
इनकी अपनी हिकमत तो अमली ये है। जलसे जुलूस और एहतजाज की जो हिकमत अमली है, ये आपको लगता है कि इससे कोई प्रेशर बिल्ड कर कुछ सकेंगे? भी नहीं है सर, ये वही डिलेइंग टैक्टिक्स है, चलाते जाएं चलाते जाएं चलाते जाएं, किसी तरह से 3 साल निकालने हैं इन्होंने, 3 साल निकाले, अगले इलेक्शन की तैयारी करें, बस यही आज तरीकेकार है। ख्वाजा क्योंकि आसिफ साहब ने भी यही दावा किया वैसे कि हुकूमत जो है वो अपना वक्त पूरा करेगी और हमें किसी तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक तो उनका यही बयान है कि वो सड़कों पे आने का ऐलान कर चुके हैं, डू और डाई की बातें कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इस मोमेंटम को, क्योंकि आपको याद होगा कि 8 सितंबर का जो जलसा था उसके बाद एक मोमेंटम गेन किया, इस्लामाबाद जलसे के बाद फिर लाहौर का, फिर पिंडी का, फिर वो डी चौक वाला, जहाँ तक मोमेंटम एक गेन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जी शायद वो अलीमीन गंडापुर साहब के गायब होने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या अब लोग दोबारा उस मोमेंटम में आएंगे? सर मोमेंटम को क्रिएट करने से पहले आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे। आपको लोग जो पहले आपके साथ थे, अब आपके ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं, पहले आपको उनका शक दूर करना पड़ेगा, उनको अपने साथ दोबारा शामिल करवाना पड़ेगा। और दूसरा, आगे आ रही है सर्दी, ठीक है, सर्दियों के अंदर कौन निकलता है, कौन घरों में लेकिन मुझे ये कंबल के लगता है कि अंदर अगर छुप के बैठा कॉल रहता है। इमरान खान साहब की जानिब से आती है सर कॉल इमरान खान साहब की जानिब से आती रहे तो फिर फर्क पड़ेगा। लेकिन लोग शायद अब किसी और पे एतबार नहीं करना चाह रहे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक की। लीडर तो चाहिए ना आपको निकलने के लिए, जो आपको कॉल देगा। वो कौन है? कॉल तो पहले तो गंडापुर साहब देते थे ना, जी अभी जी। भी वो दे रहे हैं, लेकिन उनकी कॉल के ऊपर कोई लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये देखने वाली बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।